तो लास्ट जो अपना हेडिंग चैप्टर बचा है दैट इज एसओटी, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, है ना, या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। कुछ बातें जो एकदम बेसिक सी है जो जगह जगह इसमें काम आएंगी, या मैनिपुलेशंस कह लो, बिकॉज पहले भी मैंने कहा था, देखो ट्रिग्नोमेट्री इज प्योरली फॉर्मुलेशन एंड मैनिपुलेशन, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री ही है ये, ट्रिग्नोमेट्री का फेज 3 है। तो जिसमें अल्टीमेटली कोई लॉजिक या अपने कहें कि कोई बहुत कॉन्सेप्ट नाम की चीज़ नहीं है, फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले रटे होने चाहिए और मैनिपुलेशंस हैं, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा होगा। फॉर्मूले बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर में, सारे हम कवर कर लेंगे, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ जैसा कि ऐसा ना हो कि बाकी सारी चीज़ें छोड़ के आप इसके पीछे पड़े, वो कोई आपको बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ, बाकी सब आपका अच्छा है तो आप इसको कर ले, मैं ये नहीं कह रहा चैप्टर छोड़ दो, मतलब बेसिक बेसिक पता है ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका वेटेज नहीं है। अब बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट, अब कोई कहे प्रोबेबिलिटी 3D तो छोड़ रहे हो आप और आप इसके पीछे पड़ रहे हो, तो वो कोई समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका कोई बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है। हाँ, कर लिया तो ये भी कर लो, फॉर्मूले है, मैनिपुलेशन है, और कुछ है नहीं इसमें थ्योरी नाम पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बेसिक से मान लो जो पता ही होने चाहिए। सबसे पहले ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टेक्स होते हैं ए बी सी, उसके सामने वाली साइड्स को स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कहते हैं, सबको पता है, स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो ए बी सी एंगल्स है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी साइड्स है, ठीक है भैया। और जो एस होता है एस, उसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाय, ठीक है। और सबको पता है कि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी जो है वो पॉजिटिव होते हैं, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो पाई होता है। हर एंगल जो है ए बी सी वो ऑब्वियसली 0 से पाई के बीच होगा, ठीक है। तो हर एंगल 0 से पाई के बीच है, तो फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो साइन तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, साइन तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। अब देखो cos ए cos बी cos सी की बात करें तो एक नेगेटिव हो सकता है ऑब्ट्यूस एंगल के लिए, बट एंगल एक ही ऑब्ट्यूस हो सकता है, बाकी दो तो एक्यूट ही होंगे। तो अगर मैं बात करूं cos ए cos बी cos सी की, तो आइदर ऑल पॉजिटिव और मैक्सिमम वन इज नेगेटिव, वन ऑफ देम इज नेगेटिव, यही हो सकता है। हाँ जी, बोलो। यस, ठीक है, ये सबको पता है कि दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होता है, ये सबको पता है दो साइड का डिफरेंस तीसरी से छोटा होता है। तो ये सब चीजें जो है इस चैप्टर में बहुत यूज होती है, जैसे मान लो कभी इनइक्वालिटी चाहिए तो हम ये सब चीजें इंट्रोड्यूस, तो जो भी पॉइंट्स या मैनिपुलेशंस काम आने वाली है शुरुआत में मैं वही सारी चीजें लिख रहा हूँ। एरिया क्या होता है, हेरोन्स फॉर्मूला, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना। तो ये सारी चीजें पता है ना आपको, बस वही हम नोट कर रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। फटाफट छापते चलो। ऐसे देखो, अब 2s क्या होता है, 2s ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं बात करूं 2s माइनस 2a, तो बन जाएगा b प्लस सी माइनस ए। ऐसे अगर मैं बात करूं 2s माइनस 2b की, तो बन जाएगा a प्लस सी माइनस बी। अगर मैं बात करूं 2s माइनस 2c की, इस वजह से 2c घटा दोगे तो a प्लस बी माइनस 2c, मतलब माइनस सी। तो मतलब ये ऐसी चीजें जो फ्रीक्वेंट यूज होती है, मतलब कभी क्वेश्चंस प्रूव करना है या कुछ सॉल्व करने हैं, तो हम a प्लस 2s माइनस 2a को ये भी लिख सकते हैं, या इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं। तो अब तो ऐसे ध्यान रखें, सारे होते हैं तो 2s प्लस के साथ माइनस ये एक्स्ट्रा, तो इसका माइनस 2a, या इधर से इधर जाना है तो सारे a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a है, तो a बचेगा उधर, ठीक है ना, सही है। यस सर। अब क्योंकि आपको पता है सम ऑफ टू साइड्स थर्ड से बड़ा होता है,
थर्ड साइड से बड़ा होता है तो बी प्लस सी ग्रेटर देन ए होगा। मतलब आपकी राइट साइड पॉजिटिव होगी, राइट साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव होगी, मतलब एस माइनस ए भी पॉजिटिव होता है, एस माइनस बी भी पॉजिटिव होता है और एस माइनस सी भी पॉजिटिव होता है, ये भी ध्यान रखिए। सही है। कभी मान लो ए एम जी एम लगाना है तो पता होना चाहिए एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी पॉजिटिव होते हैं। मान लो कभी ऐसा आ गया ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखा हुआ किसी क्वेश्चन में, तो आप इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी लगाओगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी माइनस सी। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2s, और इसको क्या लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ एस माइनस सी, तो ये बन गया 4s एस माइनस सी। इस तरह की चीजें कर सकते हैं आप। यस सिमिलरली बी प्लस सी का ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या बन जाएगा 4s एस माइनस ए। ऐसी ए प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा 4s एस माइनस। रटने नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा रटो ही नहीं, मतलब ध्यान रखो कि हम एक दूसरे से कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब एस के टर्म्स में साइड से या साइड से एस के टर्म्स में कैसे जाते हैं। क्लियर है। ठीक है। ऐसे ही मान लो ऐसा होता अगर कि साइड पहले होती सी स्क्वायर माइनस और फिर डिफरेंस होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता, तो इसको आप कह सकते हैं सी प्लस ए माइनस बी या सी प्लस बी माइनस ए, तो ये बन जाता 4s माइनस बी एस माइनस ए। इस तरह से लिख सकते थे। यस हाँ, तो इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, इस तरह से ऐसी चीजों को लिख सकते हैं। या हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ क्वेश्चंस करे थे लास्ट में, जब मैंने वो कुछ फॉर्मूले बताए थे तो हमने उसमें कुछ मैनिपुलेशन सीखी थी। क्या कि कभी भी आप एक एंगल को ऐसे लिख सकते हो पाई माइनस बी प्लस सी, और फिर आप इसको लिख सकते हो साइन बी प्लस सी, या बी प्लस सी को आप पाई माइनस ए लिख के ऐसे कर सकते हो, कर सकते हैं ना इस तरह की चीजें। यस ऐसे मान लो कॉस हो ए, उसकी जगह लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस बी प्लस सी, क्योंकि तीनों का सम पाई है तो ये बन जाएगा माइनस कॉस ऑफ बी प्लस सी। ठीक है। साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 है, आपने ए प्लस बी की जगह लिख दिया पाई माइनस सी, तो ये बन जाएगा कॉस सी बाई 2। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो काफी फ्रीक्वेंट यूज होंगी प्रॉब्लम्स में कि एक को दूसरे के टर्म्स में लिखना, तो वो सारे की पॉइंट्स मैंने लिखा है कि यार ये यूज टू सी बातें हैं, सबको पता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी हम कर चुके हैं, तो ये बार बार यूज होंगी, इन्हें ध्यान रखना। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, नो एक अपोलोनियस थ्योरम होती है, वो क्या कहती है कि ट्रायंगल होता है ए बी सी, एक मीडियन है ये डी, तो साइड वाली दो साइड्स का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर होता है ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर, कोई भी एक पार्ट ले लो बी डी या सी डी में से, बी डी स्क्वायर। ठीक है। सेवंथ पॉइंट, जैसे मान लो हमने कहा कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, आपने ए से परपेंडिकुलर गिराया, परपेंडिकुलर लेंथ पी ए, और ये सामने वाली साइड को बोलते हैं ए, तो आपको पता है ना एरिया क्या होता है डेल्टा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पी ए। तो ए से अगर मैं एल्टीट्यूड की लेंथ की बात करूं उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2 डेल्टा बाई ए आ जाएगा।
yes sir, तो फॉर्मूला आ गया लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड का फ्रॉम ए। ऐसे ही पीबी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2 डेल्टा बाय बी। ऐसे ही पीसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2 डेल्टा बाय सी। ठीक, अब इस पे कैसे छोटी मोटी चीजें बताएंगी। मान लो वो कहे कि एबीसी जो साइड्स है सर वो तो एपी में है, तो पीए पीबी पीसी किस में हो जाएंगे एचपी में हो जाएंगे। yes sir, है ना, तो ऐसे छोटी छोटी बातें कर सकते हैं। एक चीज आपको ये पता होगी, अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पे बने हैं तो उनके एरिया का रेशो उनकी हाइट के रेशो के बराबर होता है। yes sir, और अगर सेम हाइट पे बने हो, मान लो हाइट तो सेम है, फिर उनके बेस के बराबर होता है। मान लो ये बेस 1 है और यहाँ से यहाँ बेस 2 है, तो डेल्टा 1 बाय डेल्टा 2 का एरिया क्या होता है बेस 1 बाय बेस 2 होता है, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में हाइट सेम होगी। एक पॉइंट ये होता है कि जो जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, मान लो ये दो ट्रायंगल सिमिलर है ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, तो इनका जो एरिया का रेशो होता है ट्रायंगल एबीसी का एरिया, याद है किसी को क्या होता है, किसके बराबर होता है। ये 9th 8th 9th की बातें हैं सारी जो पढ़ के आए 9th 10th की है, पता है किसी को। प्रदीप जी yes sir, दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशो किस पे डिपेंड करता है। किसी को नहीं पता जितने लोग यहाँ बैठे हैं। सर उनकी साइड्स के रेशियो पे। गलत। सर साइड टू साइड के रेशियो का स्क्वायर। हाँ जी, साइड्स के स्क्वायर्स के रेशो में ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर या बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर या ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर, या ऐसा करो यहाँ से हाइट परपेंडिकुलर गिरा दो हाइट 1, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दो हाइट 2, तो h1 स्क्वायर अपॉन h2 स्क्वायर भी बोल सकते हो। सही है। तो ये कुछ फंडामेंटल सी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। अब इन फंडामेंटल बातों का यूज कैसे होता है, एक देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ और आपको लगेगा कि यार इतनी बेसिक सी चीज में, मतलब ये तो 9th का क्वेश्चन है एक तरह से। लेट P is any point in a triangle ABC and its area is delta, and lines are drawn from P parallel to sides of triangle ABC to generate 3 new triangles whose area is delta 1, delta 2, delta 3 respectively. Then prove that root delta 1 plus root delta 2 plus root delta 3 बराबर root delta। ठीक है, बहुत ही फंडामेंटल सा क्वेश्चन। जैसे एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक कोई पॉइंट P है, उसने क्या कहा P से पैरेलल साइड्स की लाइन खींच दो, इसके पैरेलल और इसके पैरेलल, 3 नए ट्रायंगल बन गए। ये वाला एक तो ये बन गया,
एक ये बन गया, एक ये बन गया, बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। इनके एरिया डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 और पूरे का एरिया डेल्टा है, तो प्रूव करो ये रिलेशन। तो देखो यहाँ यही चीज काम आएगी जो आपको बताइए अभी। एबीसी मान लो एंगल्स है, देखो क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये एंगल बी है तो ये एंगल बी हो गया, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स है, ये एंगल ए है तो ये एंगल ए हो गया, ये एंगल सी है तो ये एंगल सी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। क्या चारों एंगल सिमिलर है? ये वाला, ये वाला, ये वाला और बड़े वाला, चारों एंगल सिमिलर है। यस सबके एंगल एबीसी 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 तो चारों ट्रायंगल सिमिलर है। यस सर। तो अगर मैं इस ट्रायंगल 1 का एरिया 1 लेता हूं और बड़े वाले का डेल्टा लेता हूं, तो इन दोनों की बात करूं तो अभी हमने बात करा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा का जो साइड एरिया का रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है? उनकी साइड्स के स्क्वायर्स के बराबर। तो आप ऐसा करना, इसकी साइड A1 ले लो ये, और इस पूरे की साइड A है, तो वो A1 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर के बराबर हो गया। यस। तो यहां से A1 अपॉन A बराबर क्या आ गया? रूट डेल्टा 1 अपॉन रूट डेल्टा। एक इक्वेशन आ गई। सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल उठाया, इसकी साइड A2 बोल दी, तो A2 अपॉन A बराबर क्या आ जाएगा? रूट डेल्टा 2 बाय रूट डेल्टा, और ये वाली साइड आपने A3 बोल दी, तो A3 अपॉन A बराबर रूट डेल्टा 3 बाय रूट डेल्टा। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नाउ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड कर दो, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 बाय A बराबर रूट डेल्टा 1 प्लस रूट डेल्टा 2 प्लस रूट डेल्टा 3 बाय रूट डेल्टा। नाउ A1 प्लस A2 प्लस A3 पूरी A के बराबर है, तो रूट डेल्टा बराबर रूट डेल्टा 1 रूट डेल्टा 2 रूट डेल्टा। यही प्रूव करना था। अब देखो कॉन्सेप्ट तो 9th क्लास का यूज हुआ है। सही है। चलो हाँ भाई, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आपको याद करवाई थी, मैं सारी की सारी लिख नहीं रहा, जस्ट आपको याद करवा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में करवाई थी फेज 1 में, लास्ट में याद है जब कहा था कि ये यूज होंगी ट्रिग्नोमेट्री फेज 3 में, 10 फॉर्मूले लगाए थे। कंडीशनल आइडेंटिटीज, जब a प्लस बी प्लस सी पाई होता है तो, याद है कि किसी को? याद है। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c क्या होता है? और साइन a साइन b साइन c।
cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c क्या होता है? हाँ भाई, -1 माइनस cos a cos b cos c -1 माइनस 4 cos a cos b cos c -1 माइनस 4 cos a cos b cos c। sin a प्लस sin b प्लस sin c। और अगर कभी भूल जाओ तो दो दो को लेकर डिराइव किया था हमने, याद हो तो। मैंने बताया इसका फॉर्मूला ऐसा ही होता है, बस हाफ एंगल में को रेशियो आ जाता है, cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। याद है? यस सर। ये -1 आएगा यहाँ, -1। नहीं, वो प्लस ही आएगा ना, सीधा देखो 60 60 60 हाफ 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 3 by 2 30 30 30, यही आएगा। नहीं तो डिराइव करके देखा ना, मैंने पहले भी दिखाया, यही आएगी शायद। फिर एक फॉर्मूला था कि tan a प्लस tan b प्लस tan c, टन प्लस टन प्लस टन, याद है? tan a tan b tan c डिवाइड कर दो tan a tan b से, cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot a cot c बराबर 1। हाफ एंगल में उल्टा हो जाएगा, tan a by 2 tan b by 2 प्लस tan b by 2 tan c by 2 प्लस tan a by 2 tan c by 2, ये 1 हो जाएगा। और cot a by 2 प्लस cot b by 2 प्लस cot c by 2 बराबर cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2। ये सारे के सारे फॉर्मूले वहां लिखाए हुए हैं, जवाब आपको बता दिए, याद होने चाहिए, इस चैप्टर में जगह जगह यूज। सही है। एक था सिग्मा साइन ए कॉस बी कॉस सी, एक साइन दो कोस के टर्म आते हैं, इसके फॉर्मूले में आता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी के, याद है? 3 3 वाला। याद तो नहीं है तुम्हें किसी को, तो याद कर लेना घर जाके, ठीक है? सीधी सी बात है। ये 2 कम इंपॉर्टेंट है, ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू वाले 8। ये cos a cos b cos c वाला जो फॉर्मूला था उसमें पाई रख के आया था, ये वाला लास्ट वाला। तो यहाँ तक की जो बातें थी वो ये थी कि जो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सब हमें पता होनी चाहिए थी, जो पहले पढ़ चुके हैं बट इस चैप्टर में यूज होंगी। अब से अपन ऑफिशियली शुरू करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जिसकी फर्स्ट टॉपिक जिसका होता है साइन रूल क्या होता है। ये लिख लिया तो मिटा दे। सर 1 मिनट, 9th 10th रह गए। फर्स्ट टॉपिक इज साइन रूल, है ना? अब तक जो था वो प्री रिक्विजिट था, या हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके थे, वो आपको दोबारा बताया। साइन रूल क्या होता है? एक ट्रायंगल है कोई भी, इसका सर्कम सेंटर होता है, ये सेंटर मान लो O है, यहां से यहां तक की इसकी डिस्टेंस, ये रेडियस R होती है, पता ना? और सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर गिराएंगे तो बाइसेक्ट करता है, ये M मान लिया। A के सामने वाली साइड पूरी A होती है,
तो क्या ये a/2 होगी आधी? बोलो। और अगर ये कोण सर्कमफ्रेंस पे एंगल ए बना रही है तो सेंटर पे कितना बनाएगी? 2a। 2a का आधा ये वाला एंगल ए होगा। तो इस ट्रायंगल की बात करें, ये एंगल ए है, ये साइड a/2 है, ये साइड r है, ठीक है, ये 90 है। तो परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस पता है, तो साइन ए क्या हो गया? a/2r आ गया। हाँ भाई, तो यहां से a बाय साइन ए की वैल्यू 2r आ गई कि नहीं आ गई? क्या हो गया? सुनाई दिखाई दे नहीं दे रहा क्या? आ गई सर। ऐसे b बाय साइन भी आ जाएगा, c बाय साइन सी आ जाएगा। तो ये साइन रूल होता है क्या? a बाय साइन ए बराबर b बाय साइन बी बराबर c बाय साइन सी बराबर 2r। नोट 1, आज के बाद कभी भी कोई प्रॉब्लम हो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की, अगर साइड्स हैं तो वहां आपको एंगल भी दिखना चाहिए, अगर एंगल है तो वहां आपको साइड भी दिखनी चाहिए। मतलब क्योंकि एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। कैसे भाई? ए को आप हमेशा के साइन ए लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अगर मैं इसको के बोल दूं तो ए को के साइन ए लिख सकते हो, या मैं ये बोलूं साइन ए को आप हमेशा ए बाई के लिख सकते हो। तो कभी कोई प्रॉब्लम है, मान लो k1a प्लस k1b अपॉन k2c k3c, तो आप हमेशा इसको ऐसे लिख सकते हो, k1 a की जगह k साइन ए प्लस k2 k साइन बी प्लस अपॉन k3 k साइन सी। के कट जाएगा। अल्टीमेटली प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट होगी? साइड्स को एंगल्स में ले गए आप। ऐसे सिमिलरली एंगल्स को साइड में ले जा सकते हो। तो आज के बाद ध्यान रखें, साइड से तो समझ लो वहाँ एंगल भी प्रेजेंट है, आपकी आंखों को समझना पड़ेगा कि हमें कन्वर्ट करना है कि नहीं करना। सही है? मतलब अगर a इंटू कोस ए है तो आपको दिखना चाहिए a तो k साइन ए है सर, तो ये तो सर k साइन 2a/2 लिखा हुआ है। अगर a अपॉन कोस ए है तो आपको दिखना चाहिए सर ये तो k tan a लिखा हुआ है। बात समझ लो। हाँ जी, अरे क्या हो गया? तुम जवाब तो दे दिया करो, पता तो चले कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। सर सुन रहे। तुम्हारा मन नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ इसको, 2 दिन की रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, तो खत्म करो इसको। क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ भाई, तो जैसे मतलब क्या मतलब ये है कि कभी मान लो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा आपको ऑप्शंस में, देखा आपने ऑप्शंस में तो सर एंगल्स की बातें हो रही हैं, ऑप्शन में एंगल्स की बातें हो रही हैं, तो हो सकता चले आगे। यस तो देखो ये एरिया आ गया, और ये हम पहले भी याद कर चुके हैं, आपको बता रखा है मैंने कि एरिया हमेशा क्या होता है, कोई भी 2 साइड ले लो, मान लो ये 2 ले ली तो उनके बीच के एंगल का साइन होता है। ऐसे ही मान लो किसी ने BC ले ली तो उनके बीच के एंगल का साइन होता है, या किसी ने AC ले ली तो उनके बीच के एंगल का साइन होता है। बता रखा है ना आपको एरिया का फॉर्मूला। अब अगर कोई बच्चा साइन C की जगह उसको रख दे C/2r,
तो एक नया फॉर्मूला आ गया आपके सामने, क्या, ABC बाय 4R। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरा आपको बता ही रखा है क्या, SS माइनस A S माइनस B S माइनस C होता है हेरन्स फॉर्मूला। चौथा, अगर इसी को मैं उसमें ले जाऊं, A को लिख दूं 2R साइन A, B को लिख दूं 2R साइन B, C को लिख दूं 2R साइन C। ठीक है, तो क्या बनेगा ये 2R स्क्वायर साइन A साइन B साइन C। ये भी एरिया का ही फॉर्मूला बन गया एक तरह से। तो इस तरह से एक दूसरे में कन्वर्जेंस बहुत होते हैं इस एसओटी में, फॉर्मूलों की मदद से एक दूसरे में चीजें उलट पुलट बहुत होती है। तो इसलिए सारे फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए, बिकॉज खेल ही फॉर्मूलों का है। ठीक है ना। कभी वो आपको कह दे नेक्स्ट नोट में, मान लो कि सर ABC एंगल AP में है, यस सॉरी एंगल नहीं, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c AP में है। स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c AP में मतलब कौन AP में है, 2b बराबर a प्लस c है। अब b को आप क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स k साइन b, इसको क्या लिख सकते हो k साइन a, प्लस इसको क्या लिख सकते हो k साइन c। इसका मतलब कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C AP में नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रखें। इसका मतलब ये नहीं है कि एंगल AP में है, इसका मतलब ये है कि साइन A साइन B साइन C AP में है। क्लियर है ना भाई, अगर ABC AP में है तो कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C AP में नहीं है, कैपिटल साइन A साइन B साइन C AP में है। ठीक है ना, समझ में आई बात। यस अब इस पे साइन प्लस C प्लस साइन D का फॉर्मूला लगा दो, 2 साइन C प्लस D बाय 2 साइन C माइनस कॉस C माइनस D बाय 2, A प्लस B पाई माइनस B लिख लो, तो cos B बाय 2 बन गया। इसको लिख दिया 2 साइन B बाय 2, cos B बाय 2 cos B बाय 2 कट गया। तो इस तरह का ड्रामेबाजी हम कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, बट पॉइंट ये था समझाना कि ABC AP में तो मतलब साइन A साइन B साइन C AP में, ना कि कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C AP में। ठीक है, क्लियर है सबको। यस प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये A B ये C। अभी बताया आपको ये B है और ये स्मॉल c है, तो क्या इसको मैं C cos B नहीं बोल सकता, ऐसे क्या इसको मैं B cos C नहीं बोल सकता। बोलो, तो क्या हम बोल सकते हैं A बराबर B cos C प्लस C cos B। हाँ, तो बस यही पैटर्न है कि एक तरफ एक साइड है, दूसरी तरफ बची हुई दो साइड और उनके कोसाइन का कॉम्बिनेशन है। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, B बराबर C cos B सॉरी C cos A प्लस A cos C। सिमिलरली स्मॉल c बराबर A cos B प्लस B cos A। इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। एक तरह से 3 फॉर्मूले और आ गए आपके सामने। तो वो मैं शुरू में बता चुका हूँ, पूरा चैप्टर फॉर्मूलों का ही खेल है। कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है, ये A ये B ये C, अगेन यहां से परपेंडिकुलर गिराया है ना। देखो ये C है, ये B है, ये A है। आप इसको क्या बोल सकते हो, C cos B, और इसको क्या बोलते हो, B cos C। A बोलते हो, और इसको क्या बोलते हो, B, या अगर मैं ये एंगल B लेता हूं
तो सी साइन बी लोगे इसको? बोलो। यस सर। अगर इस पॉइंट को डी बोलता हूं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, ये कहती है। ए बी मतलब स्मॉल सी का स्क्वायर, बी डी स्क्वायर मतलब ए डी स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब बी डी को क्या ले सकते हैं हम? पूरी ए में से क्या हटा दो? बी कॉस सी का होल स्क्वायर। और इस सी साइन बी को भी आप बी साइन सी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो इसको बी साइन सी लिख दो। क्यों? बी साइन सी लिखने से क्या होगा? वो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर खत्म हो जाएगा। इसको बी साइन सी का स्क्वायर लिख लो। अब इसको ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी माइनस 2ab कॉस सी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बराबर सी स्क्वायर। ये दोनों मिल गए तो क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab बराबर कॉस सी। आ गया कि नहीं आ गया? ये मैं शुरुआत से आपको फॉर्मूला बता रखा है ना कि किसी भी एंगल का इसको साइन चाहिए, अगल बगल की साइड्स का स्क्वायर माइनस तीसरी की साइड का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ अगल बगल। बता रखा है ना? बोलो भाई। क्या हो गया? सुन में हो गया? सर वीडियो स्टक हो गई थी बीच में। अच्छा, अब ठीक है? यस सर। तो ये फॉर्मूले ऐसे होते हैं। तो ये कोसाइन फॉर्मूला हो गया आपका, जो हम पहले से पढ़ चुके थे, उसका प्रूफ बता दिया आज आपको। तो देखो ये तो है फॉर्म 1, है ना? और इसकी और कैसी फॉर्म्स यूज होंगी मार्केट में, जैसे मैनिपुलेट करने के लिए कभी भी आपको ऐसा दिखे दो साइड का स्क्वायर माइनस तीसरी का स्क्वायर, आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2ab cos c। कभी भी इसको आप ऐसे लिख सकते हो। या आप तीसरी साइड को हमेशा ऐसे लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। बात समझ में आई? यस सर। नोट 1, कोसाइन रूल का यूज कब होता है? देखो अभी जो पहले साइन रूल था वो क्या था? a बाय साइन ए, b बाय साइन बी, c बाय साइन डी। अगर मान लो तीनों साइड पता है तो क्या हम कोई भी दो इक्वेशन निकाल के तीसरी चीज निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना। भाई कोई भी दो को बराबर करोगे तो उनमें से तीन चीजें पता होंगी तभी चौथी चीज निकलेगी। मान लो एंगल ए पता है, साइड ए पता है, बी पता है तो बी आ गया, सी पता तो ये आ गया, तो सारे के सारे कंपोनेंट पता चल जाएंगे ट्रायंगल के। लेकिन अगर मान लो खुदा ना खास्ता तीनों साइड ए पता है तो क्या ये लगा के हमें कुछ पता चलेगा? और नो सर। तो वहां साइन कोसाइन रूल काम आएगा। क्यों? सिर्फ साइड के टर्म्स में कोसाइन का फॉर्मूला है। कोस आ जाएगा, कोस से साइन आ जाएगा, फिर ये पता है, ये पता है, साइन सी पता है तो ये आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा, सारे के सारे कंपोनेंट पता चल जाएंगे। तो इफ ऑल साइड्स आर गिवन then use cosine rule to find the angles। ठीक है भाई, पहला यूज तो इसका यही है। दूसरा ये है कि कब इसको यूज करना है। ये दूसरा यूज क्या है? टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ द ट्रायंगल।
मतलब कि वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है या राइट एंगल है। क्योंकि देखो अगर राइट एंगल हुआ तो cos A या cos B या cos C तीनों में से एक जीरो होगा, और अगर ऑब्ट्यूस हुआ तो वन ऑफ देम क्या नेगेटिव होगा, नेगेटिव। यस और अगर तीनों पॉजिटिव है मतलब वो एक्यूट एंगल होगा। तो एंगल्स का टाइप पता करने के लिए भी कॉस एंगल्स का यूज किए जा सकते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल है, एक साइड से उसकी 3, 4, 6 ट्रायंगल, बताओ कैसा है। तो हमने कहा देखो कॉस सी निकाला, ये ए है, ये बी है, ये सी है। सी के सामने वाली साइड क्या होती है, सी होता है एंगल, है ना। तो कॉस सी की बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, तो 9 + 16 - 36 अपॉन 2 × 3 × 4, ये नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया मतलब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। बात समझ में आई? क्लियर है? यस हाँ। तीसरा यूज कब है, हिंट क्या है इसका, हिंट ऑफ यूज, जहां स्क्वेयरिंग ऑफ साइड्स इन्वॉल्व हो, स्क्वेयरिंग ऑफ साइड्स इन्वॉल्व हो, वहां इसके बारे में सोचा जा सकता है। और काम की बात क्या है इसमें, अगर मान लो एक एंगल 60 डिग्री है, मान लो सी एंगल 60 डिग्री आ गया, सी एंगल 60 डिग्री आ गया, तो ध्यान दो यहां से हम बात करें तो सी एंगल अगर 60 डिग्री आ गया तो cos 60 हाफ हाफ कट जाएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर सी स्क्वायर हो जाएगा। बोलो बोलो। यस अगर मान लो ए एंगल 60 आ गया तो ए उस तरफ चला जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर बी एंगल 60 हो गया तो हम बोल देंगे कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर बी स्क्वायर हो गया। उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इस तरह का स्पेशल रिजल्ट आएगा। अब आप फर्दर ये सोचे ये कहाँ यूज होगा, ये कहाँ दिखेगा आपको, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टराइजेशन में दिखेगा। ऐसे ही नॉट 5, अगर मान लो एक एंगल ए 120 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया सी मान लो, तो वहां क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर सी स्क्वायर आ जाएगा। और ये किसके फैक्टराइजेशन में यूज होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के यूज होगा। क्यों? सही है। बोलो। क्या हो गया, ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं है क्या? हाँ जी, क्लियर है सर अच्छा। अगर एंगल एबीसी एपी में होते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया है, आज दोबारा बता रहा हूं कि एक एंगल बीच वाला एंगल 60 डिग्री होता है। कैसे? क्योंकि 2b बराबर a प्लस सी है, तो 3b बराबर 180 हो जाएगा, तो b बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। b 60 सुनते ही आपको पता है ये वाली आइडेंटिटी लगेगी क्या, कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर बी स्क्वायर होगा। तो इस तरह की चीजें फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं एसओटी के अंदर, इसीलिए बता रहा हूँ बार बार, फॉर्मूले बहुत काम आएंगे इसमें। एक नोट और है
कि कॉट ए की बात करें मान लो, तो कॉट ए को क्या बोल सकते हैं अपन साइन के टर्म्स में, कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉस ए क्या होता है अभी बताया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। और साइन ए क्या होता है, देखो डेल्टा क्या होता है, हाफ बी सी साइन ए, तो साइन ए की जगह क्या आएगा 2 डेल्टा अपॉन बी सी। सही है। तो बी सी से बी सी कट गया, तो ये कितना आ गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। तो याद रखें एक नया फॉर्मूला आ गया कॉट ए का, कि ए वाला पार्ट लास्ट में, बाकी दोनों का स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। ऐसे ही कॉट बी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। ऐसे ही कॉट सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। और एक और खास फॉर्मूला, तीनों का सिग्मा, कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी, तीनों को जोड़ दें तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। सही है। तो ये सारी बातें याद होनी चाहिए। Obviously prove that in any triangle ABC लिखा है। जैसे मान लो ये प्रूव करने हैं 3-4 पार्ट्स, जैसे पहले में साफ साफ दिख रहा है कि राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बी को हम डायरेक्टली साइन बी साइन सी में ले जा सकते हैं। तो मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ कि जो राइट साइड है वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। बी दिखते ही आपको एंगल दिखना चाहिए साइन बी, तो हम इसको लिख सकते हैं के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर। बताया था अभी, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी को क्या लिख सकते हो, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। और ऐसे नीचे वाले ए को क्या लिख सकते हो, पाई माइनस बी प्लस सी, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो साइन स्क्वायर बी प्लस सी, ये इससे कट जाएगा। हो गया प्रूफ। तो जो फंडे जो मैनिपुलेशंस यूज हुई हैं वही मैंने आपको शुरुआत में लिखा दी पॉइंट 1 के अंदर की ऐसी ऐसी चीजें यहाँ बहुत फ्रीक्वेंट यूज होती हैं, ध्यान रखना है।
ठीक है, क्लियर है? यस सर। ऐसे यहाँ देखो, पहले टर्म को देखो, a साइन b माइनस सी। अब साइड और एंगल आपस में मिलके कुछ नहीं उखाड़ सकते, तो आप सोचो या तो एंगल एंगल हो तो a की जगह आपको क्या लिखना चाहिए, k साइन है लिखना चाहिए आपको। तो हमने k कॉमन ले लिया, तो क्या आपको साइन a इंटू साइन b माइनस सी दिख रहा है? अब क्या आपको a सिमेट्री के कारण क्या आपको पाई माइनस बी प्लस सी दिख रहा है? और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो क्या ये साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी लिखा हुआ है? तो के बाहर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी बन जाएगा। बोलो। यस सर। तो ये तो पहला टर्म है ना, तो तीनों टर्म का मतलब क्या होगा? सिग्मा, के बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। सिग्मा मतलब अगला सी माइनस ए, अगला फिर ए माइनस बी, तीनों कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यस सर। लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली देखो, इसका पहला टर्म उठाया मैंने, सब कुछ एंगल में हो रहा है, तो ऊपर वाले ए को भी एंगल में लिख लिया, के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन बी माइनस सी, नीचे साइन सी प्लस साइन डी। चलो एक बार ऐसे ही पढ़ रहे हैं तो देखते हैं। अब इस वाले ए को वापस मैंने पाई माइनस बी प्लस सी लिख लिया, तो ये क्या बन गया? के स्क्वायर साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी और इंटू साइन बी प्लस सी, एक और लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है साइन बी प्लस साइन सी। यही बन जाएगा। ये दोनों का मिलके क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी और नीचे साइन बी प्लस सी साइन बी प्लस साइन सी के स्क्वायर। अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टराइज होके ए प्लस बी ए माइनस बी भी बनता है, तो साइन बी प्लस सी साइन बी प्लस बी कट जाएगा, तो बचेगा क्या? साइन बी माइनस साइन सी, और बी प्लस सी को क्या लिख सकते हो? पाई माइनस ए, तो ये बन जाएगा साइन ए के स्क्वायर। ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलो, ये पहला टर्म बन जाएगा। बोलो भाई। तो क्या ये पूरी साइड लेफ्ट हैंड साइड ऐसी होगी? के स्क्वायर सिग्मा साइन ए ब्रैकेट में साइन बी माइनस साइन सी। भाई आपको पता है ना कि मान लो ये ए है, ये बी माइनस सी है, इसका सिग्मा 0 ही तो होता है। फिर क्या आएगा? पहला आएगा ए बी माइनस ए सी, फिर आएगा बी सी माइनस बी सी ए, बी सी ए बी ए, फिर आएगा सी ए बी। ये सारे आपस में कट जाएंगे, आंसर 0 ही तो होना होता है। तो वही मैं बार बार लिख नहीं रहा, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि देखो इसका सिग्मा 0 हो गया। अदरवाइज आप इसको भी लिख लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन बी बाहर आ जाएगा, अंदर सी माइनस ए आ जाएगा, तीसरा टर्म आ जाएगा साइन सी ए माइनस बी, कट जाएंगे, आंसर 0 ही तो आएगा। यस सर। अब देखो ये प्रूव करना है। देखो ये साइड्स में, ये साइड में ये एंगल, तो क्यों ना मैं ये प्रूव कर दूं, एक ही बात है, cos b माइनस सी बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2 इज इक्वल्स टू b प्लस सी बाई ए। एक ही बात है। अरे तुम लोगों का पढ़ने का मन है नहीं है? तुम्हें सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, इंटरेस्ट है, क्या चाहते क्या हो तुम? मुझे तो समझ से बाहर है। सर स्टेप हो रही है ना बार बार वीडियो, वो रुक सर जाती है। बहुत ज्यादा स्टेप हो रही है। तो बोलो, ये बोल लो, बहुत ज्यादा रुक रही है, बोल तो कोई रहा नहीं। अब तुम्हें दिक्कत आ रही है? बोलने जाते हैं वो सही हो जाती है। वाह।
इतनी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी है। चलो बी की जगह के साइन बी, के साइन सी, के साइन ए लिख देंगे, के कट जाएगा तो आ जाएगा साइन बी प्लस साइन सी अपॉन साइन ए। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई। नीचे वाले साइन ए को क्या लिख सकते हो, हाफ एंगल में तोड़ के 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। अब देखो ये cos a बाई 2 ही लिखा है, p प्लस सी को क्या लिखोगे, पाई माइनस ए साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, cos 2 से 2 कट गया। प्रूव हो गया जो चाहिए था। अभी ठीक है। प्रदीप जी अब भी 15 मिनट लगते हैं बोलने में, अटकती है। हम्म हाँ जी सही है। यस सर, सही है, हो गया सर। चलो कल मिलते हैं ना, बहुत है आज का।